मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। कोष गर्ग जी हमारी समिति के डायरेक्टर राजेश कौशिक जी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। विशाल कंबोज जी, संजीव जैन जी का माला पहना करके धन्यवाद करेंगे। लवी नागपाल जी राजेश कौशिक जी को माला पहना करके मान सम्मान का प्रतीक धन्यवाद करेंगे। अभी भगवान श्री राम की आरती होगी। आप सभी आरती के लिए ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार
मान सम्मान करेंगे। आप इधर बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीन सेना का। और साथ में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच कुरुक्षेत्र से स्पेशल हमारी रामलीला का मंचन देखने आए हैं संजीव जैन जी, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उनके साथ राजेश कौशिक जी जो बाबैन हेड मास्टर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी समिति के डायरेक्टर कुशगरज, म्यूजिक डायरेक्टर अनिल मलिक जी से, हमारी समिति के संरक्षक जोग ध्यान जी, सुशील गर्ग जी, ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य हमारी समिति को पौधा अर्पण करेंगे। उसके लिए हमारी समिति के दोनों डायरेक्टर और दोनों संरक्षक मौजूद रहेंगे। ग्रीन सेना का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने हरियाली का प्रतीक पौधा हमारी समिति को दिया है और हमारी समिति जैसे ये पौधा बढ़ेगा हमारी समिति भी ऐसे ही बढ़ेगी। समिति की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी समिति को समय दिया, उसके लिए आप सभी का दिल की गहराई से आभार। अपनी ग्रीन सेना की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज प्रभु श्री राम जी की आरती पे जो हमें अवसर दिया, ये हमारा कोई पुण्य कर्म होगा जिस कारण हमें ये अवसर मिला है। ग्रीन सेना आपने नाम सुना है अब इनके मुख से, जैसा नाम बताता है प्रतीत होता है कि हम हरियाली लगाने का काम करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को उगाने का काम करते हैं। अभी हमने शहर में पिछले कुछ समय में 2100 पौधे लगाकर उनकी देखरेख का कार्य शुरू किया है और ग्रीन सेना का उद्देश्य भी यही है कि हमें पेड़ पौधों को लगाना है। जहाँ पे भी जगह मिले हर जगह पे पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि एक पौधा हमारे जीवन में बहुत से कार्य करता है। आपको मेरे को ऑक्सीजन देता है, हवा को शुद्ध करता है, और इवन जब हमारा अंतिम संस्कार का भी समय आता है तब भी हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। तो मेरी विनती है कि सभी जीवन में 1 या 2 पौधा जरूर लगाएं, ताकि आप उतना कार्य कर सकें कि जब आपकी अंतिम यात्रा पूरी हो तो आप उतनी लकड़ियों का इंतजाम पहले ही करके जाएं। तो ग्रीन सेना भी कुछ इसी उद्देश्य को लेकर चल रही है। हमारे सभी साथी पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं, केवल लगाने का कार्य नहीं करते। और मेरी आप लोगों से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाएं और अपने शहर को हरा भरा बनाने का काम करें। धन्यवाद। लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलं,
जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सौ कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं बुझा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुशील गर्ग जी, सचिन गर्ग जी को मान सम्मान के प्रतीक माला पहना करके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। मैं सचिन गर्ग जी से विनती करूंगा कि सचिन गर्ग जी प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ शब्द अपने मुख से बोलेंगे। जय श्री राम। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो फास्ट का खाना खा करके आए हैं वो ज्यादा तेज बोलेंगे, और जो फास्ट का नहीं खाना खा करके आए हैं लेकिन खाना खा करके आए हैं वो उससे भी तेज बोलेंगे। तो सभी लोग पीछे से लेकर के आगे तक आवाज आनी चाहिए और दूसरी चौक तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार और, जय श्री राम।
जयकारा में पूरा मजा आ गया। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं बैठा है, मजे से सब लोग खा करके आए हैं, फास्ट का भी और बिना फास्ट का भी। मैं भी खा करके आया हूँ फास्ट का। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पर ये मान सम्मान दिया है। उसके लिए मैं बहुत इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनका धन्यवादी हूँ। और जो अभी हमने ये जो हमें आज अवसर मिला हनुमान जी की आरती करने का, यह तो बहुत ही हमें याद रहेगा। ये अवसर जो हमें आज मिला है, इस पावन जो अभी की नवरात्रि में चले हुए हम यहाँ पर पहुँचे और हमें आज ये जो अवसर मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत इनके तहे दिलवादी हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये जो समिति के लोग हैं जो यहाँ पर हर साल ये जो धूमधाम से रामलीला का आयोजन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग तो रामलीला जब होती है तब देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग महीनों पहले जो इसके लिए अपना समय निकाल करके उसके लिए जो मेहनत करते हैं, ये इनकी मेहनत है। उसके लिए मैं हमेशा इनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। इन सब के साथ साथ मैं हमारे एक जो इनके पीछे हैं मेकअप आर्टिस्ट जी अरुण जी, हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत वो धन्यवादी हैं, बहुत मेहनत करते हैं जो कि यहाँ पर समय दे रहे हैं। और इसके बाद हमारे पत्रकार बंधु जी जो यहाँ पर इनका सुबह शाम को जो डेली लाइव टेलीकास्ट चलता है, अपना समय निकालते हैं और यहाँ पर आते हैं और समय को देते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप लोग यहाँ पर आए हैं सभी दर्शक लोग, क्योंकि बिना दर्शकों के कोई भी पिक्चर हिट नहीं होती, बिना दर्शकों के कोई भी पिक्चर हिट नहीं होती। अगर आप नहीं होते तो रामलीला भी ना होती। तो आप सबका आने पर भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोग आ रहे हैं, इनका मान बढ़ा रहे हैं, इन लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तभी ये लोग करते हैं। मैं भविष्य में भी आप सबके साथ खड़ा हूँ तन मन धन से। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुकेश गर्ग जी, विनय गर्ग जी और उनके बेटे ईशान गर्ग जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अरुण करुड़वाल जी और करण गोरी, राजीव डिंगड़ा जी, कृपया पटका पहना करके अरुण करुड़वाल जी मुकेश जी को माला पहना करके उनका मान सम्मान करेंगे। विपिन शर्मा जी विनय जी को माला पहना करके उनका मान सम्मान करेंगे। सोमी ईशान जी को माला पहना करके इनका मान सम्मान करेंगे। आप सभी से विनती, कृपया जोरदार तालियों के साथ हाँ जी धन्यवाद। श्री राम हनुमान रामलीला के जो कि काफ़ी वर्षों से रामलीला का जो मंचन करती आ रही है,
उनके सभी पदाधिकारी, सभी कलाकार, सभी साथी, सबका तहे दिल से धन्यवाद, सबका तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि इतने अच्छे ढंग से, इतने मन से और लगन से जो ये रामलीला का मंचन जो कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में एक श्रेय के काबिल है इनका। और इन्होंने आज हमें इस काबिल समझा कि प्रभु श्री हनुमान जी की आरती करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब श्रोताओं का धन्यवाद, क्योंकि जब जो आप लोग आए हैं, इनका हौसला बधाई की, सबका धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद मुकेश जी। कृपया एक बार एक फोटो हो जाए। मुकेश जी नहीं थे भाई। आप सभी का हमारे मंच पर पहुंचने पर दिल की गहराई से धन्यवाद। बार बार हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मर जाएंगे रो रो के हम तुमसे जुदा होके, मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे। मालूम न था हम यूं नाकाम वफा होंगे। किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। विरह तू दबी हुई अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। या प्रेम का अथाह सागर है, जो हृदय में हिलोरे मारता हुआ यूं ही छलकता रहता है। पता नहीं
नींद कहां चली गई, आराम कहां जाकर सो गया। घड़ियां बीत रही हैं, दिन भागे जा रहे हैं, परंतु क्या वह समय लौटकर वापस नहीं आएगा जब दिवस आनंद के थे, तब सुहानी रात थी, वन नहीं लगते थे वन, महलों ही जैसी बात थी। भ्राता जी, आज आप कुछ अधीर से मालूम होते हैं, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। संसार रूपी चक्र ने हंसते हुए मुखड़े मलिन कर दिए, प्रसन्नता से चमकती हुई आंख आंसुओं से तर हो गई, सदा संतुष्ट रहने वाला मन अब अधीर हो उठा। जो शोक में आतुर न हो, सूरत नहीं देखी, हंसती हुई संसार में मूरत नहीं देखी। वह दिल कहां जो रंज से घबरा न गया हो, वह कौन खिला फूल जो मुरझा न गया हो। आह प्रभु, जो साहस किसी भी दशा में न छूटा था, आज वह भी छूट गया। अनेक प्रकार की चोटों को सहन करने वाला हृदय भी विरह की चोट से टूट गया। यह कैसा आश्चर्य है! मोह था ना जिसको, सुख से, राज से, दरबार से, जो चला आया था नाता तोड़कर घर बार से, आज तक विचलित हुआ न जो दुख की मार से, आज वह मन दब रहा संकटों के भार से। विधाता की गति ऐसी ही विचित्र है मेरे भाई। सुख की घड़ी के साथ, सुख की घड़ी के साथ है दुखों का साथ भी। निकलता है दिन जहां, वहां होती है रात भी। किंतु भ्राता जी, इस अधीरता का कोई विशेष कारण? क्या कहूं भाई, हनुमान जी को सीता जी की खबर लाने के लिए गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, किंतु अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। मुझे तो अब सीता जी के साथ साथ उनकी भी चिंता सताने लगी है। लीजिए महाराज, हनुमान जी जामवत में अंग सहित आ रहे हैं। जय श्री राम। महाराज प्रणाम। कहिए पवनसुत हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए? हाँ प्रभु, आपके चरणों का प्रताप है, वहां संकट कैसे आ सकता है। हेलो, तो बताइए
जानकी की क्या खबर लाए? अरे प्रभु, जब मैं उनकी खोज करता हुआ अशोक वाटिका में पहुंचा, वहां मुझे माता सीता के दर्शन हुए। वहां वो बहुत दुखी थी। कुछ रावण के जुल्म से, कुछ राक्षसों के कटु वचन से, कुछ उन चीजों के अत्याचारों से, और उससे ज्यादा आपके विरह के गम में। सीते, तुम इतने कष्ट किस प्रकार सहती होगी? भयंकर राक्षसों के बीच भला कैसे रहती होगी? सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो। पतिव्रत धर्म की मूर्त और स्त्री जगत के लिए कल्याणकारी हो। जब तलक चलता रहेगा चक्र इस संसार का, तब तलक रहेगा धर्म के व्यवहार का। जब तलक प्रकाश में चमकेंगे तारे शाम को, उस समय तक याद रखेगा जगत इस नाम को। सीते, निसंदेह महाराज, धर्म ऐसी ही सदियों के सहारे ठहरा हुआ है। अच्छा हनुमान जी, यह तो बतलाइए, क्या उन्होंने अपनी कोई निशानी भी दी है? हाँ महाराज, भेजी है। यह लीजिए। मेरी प्राण प्यारी की चूड़ामणि, तू प्यारी का संदेश लाई है, इसलिए तेरी चमक में स्वर्ग की शोभा समाई है। एक वियोगी के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको तो सजावन है तू। कौन दे सकता है कीमत प्रेम के उपहार की? मिल गई प्रेमी से जो वस्तु, वही है प्यार की। अच्छा हनुमान जी, जानकी ने कोई संदेश दिया हो तो वह भी सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा है, तो आप दुखों को दूर करने वाले हैं, और मेरा दुख दूर क्यों नहीं करते? और यह भी कहा है, 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, ओ ना आए फिर न मिलेगी तुमको जान की। मैं अवश्य आऊंगा, पर्वतों को चीरकर, समुद्रों को फाड़कर, मैं अवश्य आऊंगा जानकी। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी। जानकी ही जब नहीं, परवाह फिर क्या जानकी। महाराज, अब मैं रावण को पहले ही बता आया हूं, और उनके काम के रूप में लंका भी जलाकर आया हूं। निस्संदेह हनुमान जी,
आप बड़े ही पराक्रमी हैं। आपने हमारा परोपकार किया है। अच्छा, आपको जो अच्छा लगे सो वर मांग लो। नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए मांगने को क्या रह जाता है। फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं, केवल इतना अनुग्रह कीजिए, मुझे आप अपनी निर्बल भक्ति प्रदान कीजिए। तथा अस्तु पवन पुत्र हनुमान जी, तथा अस्तु। सुग्रीव जी, कहिए अब क्या विचार है। हमें अब किस बात का इंतजार है। उधर रावण का सर है, इधर हमारी तलवार है। तो ठीक है, जल्दी ही कूच की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तेरी मुरली की धुन सुनने
जाने वह कौन सी मनोज गढ़ी थी, जब यह बला मेरे गले पड़ी थी। जिसे मैं आरामे जाम समझा, वह मेरे लिए आप थे जान हुई। जिसको अमृत समझा, वह विष के समान हुई। या तो उसके विरह में तड़पता रहा, या उसकी जली कटी बातें और कोरे करारे जवाब सुनता रहा, और भीतर ही भीतर जलता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया, और मेरी मान मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके एक साधारण से दूत का इतना साहस है, तो उसकी अपनी शक्ति का अनुमान लगाना तो सख्त मुहाल है। पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको इस प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी न सहन कर सका। वह मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका, और से तो मैं बिल्कुल एक मामूली इंसान समझता हूं, और भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो चुका उसका क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे सूरवीर आज भी किसी पहलू से कम नहीं, बल्कि बिना शंका लंका के बहादुरों से मुकाबला करने का, यदि आज भी उनमें किसी में दम नहीं, मान लो वह इस ओर रुख करे, तो भी वह नहीं बच पाएंगे। हेलो भ्राता जी, आपके समक्ष सभासद आपसे डरते हैं और इसलिए कुशामदाना करते हैं। मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस प्रकार हो सके उस बला को बला से टालें और सारे कुल को इस आने वाले बर्बादी से बचा लें। इसका सबसे सुगम उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिलाएं। चाचा साहब, बस बात हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र का अधिक ही प्यार है तो कहीं छप जाइए। लंका में जितनी भी तबाही मचे, ऐसी जगह छुपना
जहां आपकी जान बच सके। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ, जल्दी करो, कहीं तुम्हें मौत ना देख जाए और लुकने के लिए जगह भी ना मिलेगी। ना समझ गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जुबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश के पलायन में माना कि तू यौवन में मकरूर है, किंतु बुद्धि और समझ से कोसों दूर है। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है, उस वक्त तू कहां मर गया था जब अकेला हनुमान पूरी लंका की किरकिरी कर कर चला गया था। क्या मैं नहीं कहना चाहता था, आखिर कहलाकर ही मानोगा चाचा साहब। इसमें भी जरूर आपकी कोई साजिश है जो इस प्रकार हनुमान भाग गया। ना आपकी उसकी अनुचित हिमायत करते और ना पिताजी उस पर नजर इनायत करते। मेरा दावा है कि और हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल एक सिर्फ दिखावा है, अन्यथा आंतरिक रूप से तुम्हारी रामचंद्र से कोई मिली भक्त है। भाई साहब, देखते हो कल का छोकरा मुझे किस कदर बातें सुना रहा है। निसंत है जो कुछ ये कह रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शोक, आप इसका अनुचित पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान करा रहे हैं। इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सारे दरबार गालियां सुना रहे हैं। अरे निर्लज्ज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं, यह शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी खातिर कौमी गद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाज है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात पर तुझे ऐतराज है। भ्राता जी, यह आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कोनी गद्दार हूं, न रामचंद्र का वफादार हूं, बल्कि आपको सच्चे दिल से जानिसार हूं और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूं। परंतु उनके दिल में यह क्या समाई और उन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक उड़ाई। अरे बेहया, अब भी शर्म आई। भवेक्षण, कान खोल कर सुन, तेरी निस्बत चारों ओर से इस कदर नाराजगी का इजहार है जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे आपके सारे सभासद कुसामदी और चापलूस हैं। इस समय अवश्य
आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। अरे पाजी, गद्दार, बेगैरत गद्दार, तो इसी क्षण यहां से काफूर हो जा और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। तेरे प्राणों की रक्षा इसी में है कि तुरंत मेरी सीमा से निकल जा। बेगैरत, चला जा, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अब लंका के भीतर कदापि ना आना और जीवन पर्यंत मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। शोक, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था, जो मुझे इस प्रकार भरे दरबार में जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को यह सब इसी प्रकार मंजूर है। यह हरी भरी लंका देखते देखते नष्ट हो जाए और जिस राज्य के सारे संसार में और तुम्हारे हाथ बंद ग्रस्त हो जाए। अच्छा भाई, मेरा अंतिम नमस्कार है। ना आपके किसी कार्य से संबंध है, ना लंका से सरोकार है। आज से मेरा और भविष्य का संबंध बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने थोड़ा गुस्सा कर लिया, फिर भी भाई आखिर भाई होता है। चलो, जो कुछ हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। लेकिन मुझे आशा है कि वह रामा दल में जरूर मिलने जाएगा। महाराज, एक आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण हमसे शरण मांगता है। हैं? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण वो लंका छोड़ने पर बाध्य हुआ? सुना है विभीषण रावण के इस कार्य से अनुचित बताता था और उनको लड़ाई से दूर रखना चाहता था, जिससे दोनों में परस्पर कुछ तकरार हो गया और रावण के क्रोध का पारा पूरा 104 हो गया। और उसको आज्ञा दी वह इसी क्षण
लंका से निकल जाएं और मुझे जीवन भर अपना मुंह ना दिखाएं। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले एतबार है? यह विषय ऐसा नहीं कि आज इसका निश्चय केवल मेरी सम्मति से हो, बल्कि बेहतर है इसके संबंध में प्रत्येक से परामर्श लिया जाए। क्योंकि वह हमारे शत्रु का बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की मेरे बात इसके सिवाय हमारे पास आपका भी क्या सबूत है कि वह रावण का विरोधी है तथा उसका दूत है। जामंत जी का फरमाना बिल्कुल सही है और मेरी सम्मति भी यही है कि विभीषण नेक नीति से नहीं आया है, बल्कि उसने यह केवल एक पाखंड बनाया है। इस समस्या पर बल्कि अच्छी तरह से विचार विमर्श करना चाहिए और जरा सोच समझकर उस पर एतबार करना चाहिए। मेरे विचार से हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है, क्योंकि हम सब की सम्मति किसी अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि अपने दिली ख्यालात का इजहार है। हाँ हनुमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले एतबार है? और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतना कहे बिना नहीं रह सकता। यदि विभीषण उस समय मेरे प्राण न बचाता तो मैं कदापि जीवित नहीं आता। वैसे तो मुझे विश्वास है कि विभीषण साफ दिल से आया है, लेकिन यदि कुछ और इरादा भी हो तो जीवित बचकर कहां जा सकता है? हां, यदि उसका मन साफ हुआ तो हमें बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए सुग्रीव जी, आप जाइए और उन्हें आदर सहित यहां ले आइए। भगवान प्रणाम। विभीषण जी, प्यारे विभीषण, आप मुझे यूं प्रणाम करके लज्जित ना कीजिए, बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने के लिए हमेशा ही तत्पर हूं। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के सहोदर भाई को अपने गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका यह एहसान मैं जीवन पर्यंत ना भुलाऊंगा और मरता मरता भी इसका ऋण चुकाऊंगा। प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं
बल्कि इंसानियत मात्र है। और यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके, तो हम आज से आपको लंकापति की उपाधि दे चुके। हम आपका यहां पर हर तरह से सत्कार करेंगे और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि लंका विजय होने के पश्चात सारा राज्य आपको सौंप दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनके आराम का उचित प्रबंध कीजिए और आप भी जाकर आराम कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। भैया, रावण खुद ही अपने गोद में अपने काल को पाल रहा है और अपनी भुजाओं को इस प्रकार काट काट कर डाल रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार स्वयं ही उल्टे हो जाते हैं। रावण पहले दर्जे का विषयी है, इसलिए उसकी बुद्धि सर्वथा मारी गई है। इसमें क्या संदेह है भ्राता जी? भगवान प्रणाम। सुग्रीव जी, देखी लंका के वीरों की करतूत। जैसा रावण उचक्का, वैसे ही उसके दूत। तो बताइए अब क्या विचार है? हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसे एक अवसर और दिया जाना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को लंका में दूत के रूप में भेजा जाना चाहिए। निसंदेह यह राजनीति के असूल हैं। कि रावण अजले दर्जे का मजदूर है। कुछ भी हो, हमें उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को अवश्य निभाना चाहिए। यदि आपका यह विचार है तो हमें क्या इनकार है। यदि आप आज्ञा दें तो सभी सेवा के लिए तैयार है। मेरी राय में तो यह जिम्मेदारी राजकुमार अंगद को सौंपी जाए। यह मेरी मान बुद्धि के विपरीत करके आपने दया दर्शाई है। जो यह सेवा मेरे जिम्मे लगाई है, अपनी ओर से हर प्रकार से यत्न करूंगा। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जाओ अंगद जी, जाओ और हमारा संदेश रावण तक अपनी प्रकार से अच्छी तरह पहुंचाओ। जय श्री राम। चलो 200 रुपए पंकज गर्ग जी,
अंगद के रोल पर दे रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है। दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे हमारे मंच से एक शोभा यात्रा लाडवा के विभिन्न बाजारों से होती हुई बैंड बाजों के साथ शिवाला राम कुंडी पर पहुंचेगी, जहां रावण दहन होगा। आप सभी धर्म प्रेमी शोभा यात्रा में शामिल होकर दशहरा ग्राउंड में पहुंचे। विशाल तलवार पड़ रही है। हेलो, हम धन्यवाद करते हैं सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, प्रशासन का, जिनका हमें पूर्ण सहयोग हर समय मिलता रहता है। हम विशेष रूप से आभारी हैं रणित कंबोज जी, जो हमारी समिति में वेशभूषा प्रबंधक हैं। जो आप देख रहे हैं कलाकार वस्त्र पहनते हैं, इनकी देखरेख बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके साथ जय शंकर की। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, आज भाग्य से वो दिन आ गया है जिसके वीर लोग बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। आप शत्रु को दिखला दो कि योद्धा किस प्रकार प्राणों का बलिदान किया करते हैं। प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो और समर भूमि में शत्रु का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश, शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है। देश का एक एक बहादुर युद्ध विद्या में निपुण और अत्यंत तजुर्बेकार है। महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बतलाता है और वो दरबार में हाजिर हजूर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित यहाँ लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम भी बतला दीजिए और निवास स्थान का बता दीजिए।
मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूं। अंगद मेरा नाम है। मैं रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक अवश्य पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के फर्जंदे अर्जमंद हैं। कहिए, आपके मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने यह नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ ही कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी सब इन बातों को सहन करता हुआ आपका समझाना अपना कर्तव्य मानता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के गहरे संबंध रह चुके हैं। इस अगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है। अस्तु प्रथम भी हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी लेक्चर बाजी को सुनो। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो या यूं ही बातें को खींचतान करते हो। मुझको प्रभु श्री राम ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रभा के रक्त प्रभाव से बाज आएं और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निपराधी के रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। मेरी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अब भी समय है, आप इस अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांग दीजिए और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज हैं, तथापि बड़े सरल स्वभाव और मन के फरियाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर देंगे, वह आपका अपराध तुरंत साफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जुम्मा लेता हूं, आप एक बार हां कीजिए, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूं। बस बस, अरे बद लगाम, जरा अपनी जबान को थाम। क्यों इतनी पक पक लगाई है? अरे बेशरम, तेरे तो जी भर पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से यदि पाली पुत्र हीन मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख ना पाती। सो बाप आंखों के सामने बंद हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे तो मरना लायक। बेशरम जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो लाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल ख्याल हो, क्यों ना फिर ऐसा कुल दुनिया में पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने उसकी सेवकी की ढाल ली। अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को
अब यह कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल क्यों मौत का शैदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ब्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हजरत है आपकी। नहीं शक्ति थी तो हमारे पास आ जाता। मैं तेरे बाप की मौत का बदला शिक्षा देकर दिखलाता। या पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की। कोई तदबीर कर पहले तू जान अपनी बचाने की। ओ अकल की बात कर ओ बेहोश। यह तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की। भला उनमें क्या ताकत है। ना कर इतना तकबूर न जानी क्रोज फानी है। तेरे से आला हो गुजरे न गुजर निशानी है। परे हट दूर हो जा क्यों मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी आप आपे में मगर अब तो अकल मारी गई है आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल। यह क्या पक पक लगाई है। किसी बेअक्ल ने तुझको अकल सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था। अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक लंका का होना है। अरे मूर्ख तो इसको किसी ने बुद्धि भी सिखाई या तूने पशुओं में ही सारी उम्र गवाई। हाँ ध्यान आया कि बुद्धि कौन सिखाए कौन पढ़ाए कौन लिखाए। पिता का साया तो सर से जाता रहा। चाचा को क्या प्रयोजन कि वो तुमसे अपनी चाकरी कराता रहा। और चाचा भी को सुग्रीव भला जिसने अपने सहोदर भाई का रक्त पिया उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर कब लिया। हाँ उसे तेरे जैसा नालायक मुफ्त का दास अवश्य मिल गया जिसके अंदर से लज्जा और शर्म का अंश बिल्कुल निकल गया। खैर मैं तो बदतमीजी सही किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं। जो कोई गंभीरता था उपयुक्त उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े उखेड़ रहे हैं और व्यर्थ में गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चाचा की सेवकी अथवा गुलामी करने में मेरा कौन सा उपमान है। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण ना छेड़ तू। तुझको पराई क्या पड़ी तू अपनी नबेड़ तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही अंत होते नजर आ रहा है। निसंदेह काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी के बाद लंका पर बरसेंगे तो सब एक एक सांस को तरसेंगे। क्या बुद्धि मारी गई है। कुछ सोच समझकर बात कीजिए और अब इस हट को जाने दीजिए। निसंदेह तो भी सच्चा
बच्चा है, इसलिए तेरे समीप तो राम से बढ़कर पृथ्वी पर कोई मजबूत नहीं। किंतु याद रख, मैं रावण हूं, रावण। हाँ, सुना है कि आपका नाम रावण है, परंतु एक रावण तो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल गया, जिसको बालकों ने गुड़साल में बांध लिया, और एक रावण पृथ्वी के चंगुल में आया, जिसको पुष्ट मुनि ने कठिनता से छुड़ाया, और तीसरे रावण को मेरे पिता बाली ने अपनी काख में दबा लिया, और संध्या करने तक एक ढेले के समान छिपा लिया। आप बतलाइए महाराज, आप उनमें से कौन से रावण हैं? बच्चा है, नादान है, गहवारे का बालक, दुनिया से अनजान है। ओ बोल, मैं रावण हूं, जिसने कई बार अपना शीश काट काट कर महादेव जी का भोजन किया, जिसने अपनी शक्ति से देवताओं तक को परास्त किया। मही डोले गगन कांपे, कदम मेरा जमाने से हिले जाते हैं, पर्वत भी जरा सा लब हिलाने से सहम जाते हैं दानव देव, सब आंखें दिखाने से, फिर काल भी भयभीत हुआ अब लंका में आने से। मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है, क्या उनकी जन का तो थाम लेता है। ओहो, यदि ऐसे ही वीर थे तो सहस्र बाहु को जीत कर क्यों न बल दिखाया, धनुष तोड़कर क्यों न नाम पाया। मैं विवश हूं, नहीं तो तुझे भूमि पर पटक, सारी सेना को मार, नगर को चौपट करके मंदोदरी सहित जानकी जी को ले जाता। सहे हैं सर झुकाकर आज सब कड़वे वचन तेरे, पिए हैं विष की घूंटों की तरह पापी कथन तेरे। अगर बनकर न आता दूध तो लेखा चुका देता, पला में भाव आटे दाल का तुझे बता देता। इतने ढिठाई मेरे सामने तपस्वी की ऐसी बड़ाई, भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में, यो ही मर जाएंगे रोते बिलखते बेपता में। अभिमानी, जिनके अभ्यास है हजारों अहंकारी कांप गए, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम का अभिमान भाग गया, तो उनको डराना चाहता है। जिनके होठों के हिलते ही संसार प्रलय मगन हो जाता है, तू उन पर आतंक जमाता है, तू उनको साधारण मनुष्य समझता है, प्रभु के कोप से नहीं डरता है। बस बस, ओ थोर चंडाल, आगे एक भी शब्द न निकाल, मैं छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापी का निशा बाकी। उड़ेंगे ब्याग में पुरचे न होंगी धज्जियां बाकी। बढ़ूंगा क्रोध की बिजली,
झुलस दूंगा, जला दूंगा, पलक मिटाकर पल में लाश कुत्तों को खिला दूंगा। दुष्ट, इतना अभिमान, मेरे सामने भगवान का यह अपमान। नीच, अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्तियां भी छोड़ देंगी साथ तेरा, देख ले। इतना निर्लज, चढ़ गया सर पर घमंडी, नीच पापी बेहया, इस कदर को चाल आया जो जुबा पर कह गया। याद रख, अब भी अगर बकवास करता जाएगा, ठाकरे कलियों में पापी से तेरा खाएगा। मूर्ख, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? हमारा पराक्रम देखकर तेरी छाती नहीं फट जाती? स्त्री, चोर, कमी, मंदबुद्धि, पाखंडी, ले अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूं। तेरे सामने पृथ्वी पर पांव जुमाता हूं। यदि तेरा कोई ये वीर इसे उठा देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है जानकी जी को हार जाएगा। दिशा को भूलकर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नभ को चल दे, चंद्रमा नीचे सरक आए, विमुख हो जाए शंकर, ध्वजा कैलाश की बदले, समंदर सूख जाए, गति आकाश की बदले, पवन चलने लगे, अग्नि से जल की धार बह जाए, कथन झूठा न होगा, चाहे गंगा जम के रह जाए। योद्धाओ, देखते क्या हो, इसका पैर तुरंत उखाड़ दो, भूमि पर पटक कर इसको इसी दम पर छाड़ दो। इस तरह पीसो कि इसका नाम तक न पा सके, दूर तक न उसकी उड़कर रामादल तक जा सके। हुआ है जो हुक्म सरकार का, फौरन बजा लाऊं, उठा दूं पैर पृथ्वी से, तभी पहलवान कहलाऊं। हिलाऊं पैर क्या, सारे का भोजन जानकर खा लूं, अगर हो हुक्म तो एक हान में भूमि हिला डालूं। नहीं पहुंचा है इसका, पग तो भूमि के रसातल तक, उठाकर फेंक दूं, पहुंचा दूं उमर रसातल तक।
भाई आइए, पैर उठाइए। हाँ भाई पहले तू तो देख ले, तो देख ले ढाबा। मेरे पे नहीं उठने का। थोड़ा देख तो सही ट्राई मार का। तो उठा दे भाई। अगर मैं उठा दूं वरना क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। अच्छा अतना क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता मैंने तो। कुछ मिलने का ही नहीं, फिर मेरी मिलता क्यों कर रहा है? उठा दे। नहीं भाई नहीं है मेरा। अच्छा ले न्यू कर भाई, देख चाय पिलानी पड़ेगी, उठा दूंगा। चाय पिला दूंगा, कोई नहीं। ला देगा? पिला दूंगा। हाँ भाई जिन्ना जिन्ना चाय पीनी हाथ खड़े कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6 40 45 70 बंदों ने उठा लिया भाई। कोई नहीं, पिला दूंगा सबना। सबना पिला दूंगा। तो चाय मिल जाएगी, मन्ना ही नाम मिलेगा। कन्या क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। मेरी बात सुन भाई, देख कन्या तो कुछ मिलता नहीं, मन्ना ही नाम मिलेगा। चाय जीना आठ ठाए उन्हें चाय मिलेगी, और जीना आठ नहीं ठाए ये पागल है इतने जो जरा मिले थे लग तो जागा। जीना आठ ठाए उन्हें तो पिलानी पड़ेगी चाय, और जीना आठ नहीं ठाए उनके 200 ग्राम दूध और एक बर्फी खुआनी पड़ेगी। खिला दूंगा मैं तो। इतना भी होता नहीं है मेरा। नहीं फिर कन्या क्या मिलेगा? जो कुछ भी नहीं मिलता मैंने तो। अरे मन्ना इनाम मिलेगा। कन्या कुछ नहीं मिलता, मन्ना ही इनाम मिलेगा। चाय वाले ना चाय मिलेगी, ब्रेड वाले ना ब्रेड मिलेंगे, रसगुल्ले मिल जाएंगे ना। हाँ जरूर मिल जाएंगे। पैसे उठाओ, इतने पैसे ला कर मेरे पे नहीं भी होता इतने पैसे का। तेरा भी होता नहीं इतने पैसे का। मेरा भी होता कौन नहीं? मेरा भी होता भी नहीं है पैर उठाने का भाई। मेघनाथ देखता क्या है? उठाकर फेंक दे आकाश पर, ताना रोए कोई ऐसी बेहया की लाश पर। देर थी बस हुक्म की, अब देर ना एक पल की। है इशारे की ही बात, बात पल की ही नहीं। चलो जिस जमीन पर और जगह भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चरखे कुंवर भी कांप जाएगा। मुजस्सिल काल हूं मैं, क्या ये मेरा ताज लाएगा? बसम हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाप तो चीज ही क्या, आदमी जमीन को भी हिला दूंगा। ओह एक तिल सरका नहीं, शक्ति यूं ही बर्बाद की। वज्र का खंबा है मानो, लात है फौलाद की। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा होवे तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को त्वराही से बचा ले तू। शर्म की चाह है अगर प्रण अपना ले पाले तू। न फिर ये वक्त मिलने का जो इस वक्त चूकेगा, अलग आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा।
या टोना, या छलावा है कोई, देखता हूं पैर इसका, या कि धोखा है कि कोई। बस लंकेश, बन के क्यों अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला, पांव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला, पाम वह कर जिससे निकले शकल कुल आराम की, चाहता है मोक्ष तो जाकर शरण ले राम की, जान ले कृष्ण प्रभु की, ओत का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम।